यह कहानी अफ्रीका के एक छोटे से गांव मानदासी की है, जो अपनी प्राचीन परंपराओं और गहरी मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह गांव जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग मानते थे कि हर पेड़, पत्थर और नदी में आत्माएं वास करती हैं। हर साल मातों को पर्व मनाया जाता था, जो देवताओं और पूर्वजों को सम्मानित करने का त्योहार था। इस पर्व के दौरान गांव वाले पास के जंगल में स्थित एक पवित्र गुफा में जाकर न्यांगा, गांव के पुजारी, द्वारा किए गए अनुष्ठानों में भाग लेते थे। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि गांव की आत्मा से जुड़ा हुआ था। और यही वजह थी कि इस दिन गुफा में जाने के लिए सभी को एक पवित्र आस्था और श्रद्धा से भरा होना जरूरी माना जाता था। इस कहानी का मुख्य पात्र था किबो, जो 19 साल का था। वह एक सामान्य युवक था जो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करता था और परंपराओं को एक बोझ मानता था। किबो के लिए यह पर्व एक अवसर था जहां वह जंगल की सैर कर सकता था और अपनी दोस्ती के साथ रोमांचक अनुभव प्राप्त कर सकता था। उसे परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस पर्व में शामिल होना गांव वालों के बीच सम्मान पाने के लिए जरूरी था। पर्व का दिन था और पूरा गांव पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहा था। न्यांगा ने सबको चेतावनी दी थी कि गुफा में शांत और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां अंबा, अघोरी साधु की आत्मा निवास करती है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, कोई भी उस गुफा के कोने में रखे हुए पवित्र पत्थर को छुएगा नहीं, क्योंकि उस पत्थर की शक्ति ऐसी है कि वह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी निगल सकता है। किबो, जो अपने दोस्तों के साथ वहां गया था, इन बातों को हल्के में ले रहा था। उसके मन में गुफा के कोने में पड़े पवित्र पत्थर को लेकर जिज्ञासा थी। वह सोचता था, यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन की उसकी नासमझी पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। गुफा के अंदर का माहौल बेहद शांत और रहस्यमय था। हर कोई गहरे ध्यान में बैठा था और न्यांगा ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। गुफा में प्रवेश करते ही किबो को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो। अंधेरे में बसी गुफा की दीवारों से आती हुई गूंज उसके भीतर किसी गहरे रहस्य को महसूस करा रही थी। किबो ने देखा कि गुफा के कोने में एक बड़ा काले रंग का पत्थर रखा हुआ था, जिस पर सफेद निशान थे। यह पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन समय से वहां रखा हो। उसके दोस्त डांगा ने किबो को चेतावनी दी, उस पत्थर के पास मत जाना, अन्यांगा ने साफ मना किया है। लेकिन किबो को रोकना आसान नहीं था। उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। जैसे ही अन्यांगा का ध्यान दूसरी ओर गया, किबो चुपचाप उस कोने की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक घड़ी के लिए वह कांप उठा, फिर तुरंत हाथ खींच लिया। लेकिन उस पल के बाद उसे लगा कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पर्व खत्म होने के बाद किबो के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात को उसे एक खौफनाक सपना आया, जिसमें वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। जंगल में हाहाकार मचा हुआ था, पेड़ जल रहे थे और हवा में एक विचित्र सी गंध थी। तभी उसे उस जंगल से एक गहरी घुंघराली आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सपने में वह आवाज आती रही और किबो की आंखों में डर फैलता चला गया। सुबह उठते ही किबो ने देखा कि उसके कमरे में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर सफेद निशान उभर आए थे। किबो घबराया, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन अगले दिन गांव के लोग जब उसके पास से गुजरते तो अजीब सा महसूस करते थे। गांव में उसे लेकर अजीब सी बातें होने लगीं। गांव के अन्य लोग किबो और उसके परिवार से दूरी बनाने लगे। एक दिन उसकी मां ने पूछा, क्या तुम गुफा से कुछ लेकर तो नहीं आए? किबो ने झूठ बोल दिया, लेकिन जब उसकी मां ने अलमारी खोली तो वहां वही सफेद निशान उभर आए। अब किबो को यकीन हो गया कि कुछ गलत हुआ है। न्यांगा को बुलाया गया और उसने बताया कि किबो ने अंबा की आत्मा को क्रोधित कर दिया है। वह बोला, तुम्हें उस गुफा में जाकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। किबो को अकेले गुफा में जाने का आदेश दिया गया। न्यांगा ने कहा, तुम्हें अंबा के सामने माफी मांगनी होगी और पवित्र पत्थर को उसकी जगह पर रखना होगा। किबो डरा हुआ था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
गुफा में पहुंचने पर उसे चारों ओर अंधेरा और ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वही बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें जल रही थीं। वह बोला, तुमने मेरी साधना भंग की है, अब अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। किबो डर के मारे कांपने लगा। किबो ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में गलती की है। और फिर उसने पवित्र पत्थर को उसके स्थान पर रख दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन इस श्राप की याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद गुफा का अंधेरा गायब हो गया और वातावरण में शांति छा गई। गांव लौटने पर किबो ने देखा कि उसकी झोपड़ी में सब कुछ पहले जैसा था। न्यांगा ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करो। किबो ने अपनी सोच बदल दी और अब वह हर साल मातोंगो पर्व में पूरे दिल से भाग लेने लगा। उसकी कहानी पूरे गांव में एक सिख के रूप में फैल गई कि किसी भी पवित्र स्थान या व्यक्ति की साधना भंग करना अनजाने में भी खतरनाक हो सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले मिले।